मेरे श्रोताओं, आज शिष्यपाल अपनी बारात लेकर के सेना सजा करके कुंडनपुर में पहुंचा। चारों तरफ से कुंडनपुर को घेर लिया। जब प्रेम की दीवानी रुक्मिणी को पता चलो कि मेरे भैया को सालों शिष्यपाल मुझे ब्याहने के लिए, शादी करने के लिए दूल्हा बनकर किया गया है, तो बहुत रोई, फूट फूट करके रोने लगी। जब मेरे श्रोताओं लवकुश बिजौली से हैं, उनकी तरफ से ये लोटो हार आया है। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे। मेरे श्रोताओं, सारी रात हो गई रोते रोते, रोते रोते रुक्मिणी सो गई। कन्हैया ने स्वप्न दिया है कि हे प्राण प्यारी, तू क्यों रो रही है? किसी के द्वारा मेरे पास पत्र भेज देना, मैं तुझे लेने के लिए अवश्य आऊंगा। आंख खुली तो छींकने लगी, चारों तरफ देखने लगी। हाँ कृष्ण, कहाँ हो तुम? कहाँ हो कन्हैया? और रोकर के बोली है रुक्मिणी, ओ बंसी वाले श्यामा और कन्हैया तेरी नाथ ढेर लगा। संग की सहेलियों ने कहा, बहन क्यों रो रही है? अरे क्यों पागल हो गई है? मेरे रुक्मिणी फूट फूट करके रो रही है। तब तक क्या हुआ कि सुदेव ब्राह्मण जी भिक्षा करने के लिए आए। आवाज लगाई, माता भिक्षा दे। अरे भैया, रुक्मिणी भाग कर के पहुंची। जवाब दियो गुरुदेव। अरे बेटी क्यों रो रही है? जिसकी शादी होती है वो तो खुश रहती है बेटी, लेकिन तू क्यों रो रही है? जवाब दिया, बाबा जी मेरी शादी नहीं, बर्बादी हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई अपने साले शिष्यपाल के साथ में करना चाहता है, लेकिन मैं जैसे लेकिन को शब्द कहो सोई ब्राह्मण देवता समझ गो कि जब मोड़ी के मन में कोई और भरो। जवाब दो, तो किसके साथ में करना चाहती है? जवाब दिया, अगर वो नहीं आए तो मैं रो रो करके मर जाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, पत्र ले जाओ, द्वारका तक पहुंचा दो मेरा पत्र। जवाब दिया, बेटी द्वारका बहुत दूर है, मेरी वृद्ध अवस्था हो गई, मैं नहीं जा सकता हूँ। रुक्मिणी बोली, अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगी। ब्राह्मण देवता को दया आ गई और जवाब दिया, बेटी तू रो ना। और श्रीमान कुलदीप भैया जी की तरफ से ये सम्मान हुआ है। कहूंगी बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे। बोली गोविंद भगवान की। जवाब दिया है कि आप चले जाओ। तो ब्राह्मण देवता बोले हैं, बेटी तू मर मत, जा जाकर के पत्र लिख ले। माता और रुक्मिणी चली, हाथ में पत्र को ले लिया, लिखने लगी, लेकिन आंसू बहरी लिखने नहीं देते हैं। एक भी अंक लिखती है वो आंसू गिर जाता है, वो बिगड़ जाता है। आज कोशिश करके लिखने लगी और जवाब दिया, श्याम की खत लिखती है और स्त्री के
कृष्ण को रोई रोई रुक्मिणी सुकुमारी श्री कृष्ण को रोई रोई रुक्मिणी सुकुमारी आंसू गिर गए अंगूठी गड़ गई आंसू गिर गए अंगूठी गड़ गई फिर से लिख रही दुखरारी अगर कन्हैया तू नहीं आया तो तेरी दासी रो रो करके मर जाएगी। भैया मेरो बनो कसाई उसने रट्टा डाल दिया ये श्याम अपने घर पर उस पापी ने लाठी जिस सुपाल किया लेकिन एक सोना आए बंसी बाल तुम सोना आए मुरली बाल मर गए प्यारी आंसू गिर गए अंगूठी गड़ गई आंसू गिर गए अंगूठी गड़ गई फिर से फिर रही दुखी है श्री कृष्ण रोई रोई सुकुमारी आज लिखने लगी हे प्रभु ओरे कन्हैया या दिन से होश समारोह है ना दिन से दिल में जय रटना तुम जन्म जन्म के प्रीतम हो प्यारे बिन मेरो जीवन का है हम ऐसे चाहन हार नहीं जो आज तुम्हें कल और पुता है न निकाल दो जो बोल की ओर करे निभाई लाख मिले तुमसे बढ़िया तुम ही को कहे तुम ही को समारे जानू जी तानू हम मोहन प्रीति की रीति तुमसे निभाई कितने हैं जी गिन के बताओ 51 और इसी बीच में जो श्रीमान द्रगपाल सिंह जो नगला झड़ू से आए हुए हैं अभी जो हमारी 3 तारीख से कथा नगला झड़ू में प्रारंभ होगी इन्हीं के यहाँ पर और 5100 रुपये जो एडवांस के दे रहे हैं भैया कहेंगे भगवान से हे प्रभु हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे और माए मन की बात तो जे हती करने का तो गैप मिल जाता तो ज्यादा अच्छी रहते हैं
काफी दिन हो गए, सत्य बता रही हूँ परीक्षित महाराज, जब आप यहाँ गए थे श्री राम कॉलोनी में, उससे पहले अब यहाँ आज समाप्त होगी और आज ही फरिया के पास में इटारी सुनी होगी, वहाँ पर कलश यात्रा हो गई। जो चाचा जी थे वो पहुँच गए वहाँ, जो अजय था घड़ा बजाता था वो भी पहुँच गया, और वो होगी समाप्त 24 तारीख को, और 25 को बैठ जाएगी जिला जालौन में मेरी कथा, और वो होगी 3 को बैठ जाबी जे दे गए जड़ू के नगर आगे। और इसी बीच में ये मेरी बड़ी दीदी जो रामा दीदी हैं, उनकी तरफ से ये नोटों का हार आया है और हमारे सभी स्टाफ का सम्मान कर रही हैं। कहूँगी हमेशा मेरी बहन का स्वागत अमर रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, यही प्रभु से मेरी आशा रखना चाहे। बोले गोविंद भगवान की सच्ची दरबार की जयकारो तो लगा ही दे करो कम से कम का है। ताली बजा करके सभी बोलेंगे। ताली बजाए के बोलो आज ही आज है, कल तो गाजियाबाद है, कल भूपू हमारी बजाए काना ले दूसरों गाय